नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कोलकाता नगर निगम चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि कोलकाता नगर निगम का चुनाव 19 दिसंबर को किया जाएगा, जबकि 21 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 दिसंबर है। स्कूटनी 2 दिसंबर को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर रखी गई है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी फिलहाल हावड़ा नगर निगम चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। सीतारामपुर के सूर्य मंदिर प्रांगण में अयोध्या धाम से आए हुए संत आचार्य सीताराम दास से मिलने आज समाजसेवी कृष्ण प्रसाद पहुंचे, जहां कृष्ण प्रसाद ने मंदिर का दर्शन किया और पूजा पाठ की। आचार्य सीताराम दास ने कृष्ण प्रसाद को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। संत आचार्य सीताराम दास ने कृष्ण प्रसाद को मंदिर प्रांगण का निरीक्षण करवाया और साथ ही मंदिर की छत ढलाई का काम पूरा कराने की अपील की। कृष्ण प्रसाद ने संत आचार्य सीताराम दास को वचन दिया है कि जल्द मंदिर का छत ढलाई शुरू करा दी जाएगी। हर गरीबों को, दर्द को जानने वाले, हर व्यक्ति से जुड़ के रहने वाले श्री कृष्णा प्रसाद जी ने अपने अमूल समय निकाल करके इस स्थान पर पधारे हैं और काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय था। कई बार हमने आग्रह किया कि एक बार कम से कम हमारे सूर्य मंदिर धरातल पर आपका चरण आवे। समाज सेवा करने वाले ही भगवान के रूप में होते हैं, संत के रूप में होते हैं, जो समाज का सेवा करते हैं। क्योंकि महात्मा उसे कहा गया है जो महान कार्य करता हो। महान जोड़ आत्मा, उसी का नाम है महात्मा। गृहस्थ में रह करके विदय जनक जी महाराज ने भी महान कार्य किया, जो भगवती जानकी को प्राप्त। कि मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र भूमि पे आने का मौका महंत श्री श्री रामदेव सीताराम दास जी ने मौका दिया। एक्चुअली पिछले 1 महीना से प्रोग्राम बन रहा था, किसी कारणवश हम नहीं आ पा रहे थे, तो कल रात में हमारी बात हुई थी, तो हम लोगों ने आज सुबह आया। बराकर के बेगुनिया बाजार के व्यापारियों का एक समूह आज आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड सदस्य चंद्रशेखर कुंडू से मुलाकात कर अतिक्रमण को हटाने के कार्य और उसके बाद की कार्रवाई को लेकर वार्तालाप किए। इस दौरान निगम अधिकारी चंद्रशेखर कुंडू ने कहा है कि सरकारी जगह पर जो अतिक्रमण है उसे साफ करके सड़क और नाली का निर्माण करना जरूरी है, जिससे बराकर का व्यापार और अधिक बढ़े और साथ ही इलाके का संपूर्ण सौंदर्यीकरण भी हो सके। आदिवासी सेंगल अभियान ने पश्चिम बर्धमान जिला मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपकर जादू टोना प्रथा को समाप्त करने की मांग की है। वहीं स्वदेशी एकल अभियान पश्चिम बर्धमान जिला समिति के सदस्यों ने कहा है कि आदिवासी गांव में जादू टोना के नाम पर हिंसा हो रही है। इसको लेकर पश्चिम बर्धमान के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सती प्रथा को भी समाप्त करने की बात कही गई है। इस मामले पर जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई। एक डायनी प्रथा का सिस्टम चला आ रहा है और इस सिस्टम से हम लोग को बहुत समाज में बहुत क्षति हो रहा है और इस सिस्टम को हम लोग दूर करने के लिए आज हम लोग कमिश्नर ऑफिस में आए हैं डेपुटेशन देने के लिए और हम लोग चाहेंगे कमिश्नर ऑफिस से कुछ मदद मिले और इस प्रथा को किस तरह से हम लोग ख़त्म कर सके और हमारे समाज को किस। नितुरिया पंच ग्राम युवा समूह का नेतृत्व में सांतुड़ी थाने के
हांस दीमा फुटबॉल मैदान में 5 दिवसीय रास महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तृणमूल नेत्री सुजाता खान ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला परिषद लोक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के प्रमुख सोमैन बेलथरिया, सातुड़ी के शिक्षा अध्यक्ष सुशांत केवड़ा, मेघदूत महतो, उज्ज्वल कुमार, बप्पा मुखर्जी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। रास महोत्सव यहां पिछले 23 वर्षों से किया जा रहा है। सुजाता खान ने कहा है कि पुरुलिया मेरी जन्मभूमि है। पूरे राज्य को इस जिले पर पर्यटन के रूप में गर्व है। मैं चाहती हूं कि राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय लोग भी एक साथ आएं और पर्यटन केंद्रों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। बागुड़ा के इंदिरा स्थित बेशुमल गांव में फुटबॉल लीग टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच खेला गया। मैच का मुख्य आकर्षण विदेशी खिलाड़ियों की उपस्थिति रही। मैच ने उस समय दिलचस्प मोड़ ले लिया जब टाई ब्रेकर में चला गया, जिसके बाद जहां जगलदीप फुटबॉल क्लब ने रोल फुटबॉल एकेडमी पर 3 के मुकाबले 2 गोलों से जीत हासिल की। इस मौके पर पूर्व फुटबॉलर विश्वनाथ घोष, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता शेख नूर अली, शेख अबूर बशर, क्षेत्र के पूर्व शिक्षक सुकुमार नंदी समेत कई लोग मौजूद रहे। Actually, it was a very tough game. Our opponent team was very good, very good. My boys too were also good. We all fought well, but unfortunately we couldn't score. But we hope to win in the penalties. Yeah. কোথায় কি খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে? আজকে বিরাশিমূলের মাঠে বিরাশিমূল গ্রামবাসীবৃন্দের সবারই পরিচালনায় যে রানিং নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল, তারই আজ ফাইনাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কতদিন ব্যাপী চলছিল খেলাটা? দীর্ঘ 25-30 দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল বিরাশিমূলের যারা উদ্যোক্তা। किसानों के हित और उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए तृणमूल कांग्रेस ने पुरुलिया के रविंद्र भवन में जिला सम्मेलन का आयोजन किया, जहां कृषि बिल की वापसी को जीत उत्सव के रूप में मनाया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पुरेंदु बसु मौजूद रहे, जहां जिले के 33 जानी मानी हस्तियों का स्वागत किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 700 लोगों ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष पुरेंदु बसु और जिला अध्यक्ष प्रसन्नजीत महतो ने उन्हें पार्टी का झंडा थमाया। मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, कैंसर के मेडिकल विशेषज्ञ ने स्वास्थ्य जांच कर उनका मुफ्त ईसीजी, सीबीजी, रक्तचाप और वजन प्रशिक्षण किया। जिला परिषद अधिकारी मोहम्मद अरमान ने कहा है कि दुर्गापुर विवेकानंद अस्पताल अच्छा कार्य कर रही है। रानीगंज के पंजाबी मोड़ के पास रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने एसटीसी के एक कंप्यूटरीकृत टिकट काउंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर तापस बनर्जी ने कहा है कि इस काउंटर के खुल जाने से यहां के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा है कि रानीगंज चूँकि एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ लोग विभिन्न जगहों से आते रहते हैं। इस टिकट काउंटर के खुल जाने से अब लोग ऑनलाइन भी टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। आज कोलकाता के एसएसबी कार्यालय के समक्ष नियुक्ति की मांग को लेकर वामपंथी संगठन एसएफआई और डीवाईएफआई ने रैली निकाली थी, जिस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। इसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में एसएफआई और डीवाईएफआई की तरफ से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। रानीगंज के डॉल्फिन मैदान में एक विक्षोभ जुलूस निकाला गया। ये जुलूस सियार रोड, इतवारी मोड़ और बड़ा बाजार के रास्ते नेताजी मोड़ पर आकर खत्म हुआ। शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।